जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस टैली की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 1, जहां हम टॉपिक जो चल रहा है हमारा प्राइस लेवल लिस्ट को लेके चल रहा है। सब फाइल में भी देखते रहेंगे। और यहाँ दिया हुआ देखिए कि अब हमें सोल्ड करना है किसको, साई होलसेलर को। तो सारा काम हमारा हो ही चुका है। आप चलेंगे वाउचर में और या फिर से सेल्स वाउचर में और सेल करेंगे तो मोड चेंज करने के लिए कहा था क्या? क्या कहा था उसमें? कोई मोड चेंज करने वाली बात नहीं थी ना? नॉर्मल सेल करना है ना? ठीक है। तो पार्टी का नाम क्या है? साई साई होलसेलर। और यहाँ ले लेंगे होलसेलर ही ले लेंगे। और यहाँ से लोकल। और आइटम का नाम क्या दिया हुआ है, क्या क्या बेच रहे हैं? एक है सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड। सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड। गोडाउन क्या लेना था? आप तो सही करवाए थे, गोरखपुर पटोना। और बैच 003 क्वांटिटी कितनी है? 115 है। इंटर देखिए ऑटोमेटिकली 3% डिस्काउंट लग गया ना। इंटर करेंगे एक और आइटम दिया हुआ है सर्फ एक्सेल एरियल है एरिमेटिक फ्रंट एक टॉप ले लिया। गोडाउन पटौना ले लिया। पटौना नहीं है, गोरखपुर होगा ये। लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा गोरखपुर इसका सामने। गोरखपुर दिया है? नहीं दिया होगा तो लिख लीजिएगा। और बैच 008 रहेगा। क्वांटिटी कितनी है? 150, 150। और रेट 170। देखिए ऑटोमेटिकली रेट और परसेंटेज डिस्काउंट का जो भी होगा वो आप नहीं डिसाइड करेंगे, आपका सिस्टम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तुरंत आप कनेक्ट करेंगे किसी न किसी टीचर से और इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका हो चुका है, अब इसको क्या करेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस नंबर दिया है। रेफरेंस नंबर क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया है, छोड़ दिया ऐसे ही। देखिए नीचे सब दिया हुआ है हिंट में। नहीं, रेफरेंस नंबर नहीं दिया इसमें। वही 4 ही आ रहा है, 4 ही रहने दीजिए। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। हो गया, एक क्वेश्चन आपका हो गया। हाँ, इसी का है। तो क्या करेंगे, आप उस ट्रांजिशन लीड दे रहा है ना, तो पेज अप बटन दबा दीजिए। क्या करना है, और यहाँ आइए, इंटर करिए और यहाँ क्या लगा देंगे? राउंड अप तो बनाए नहीं है, क्या दबाएंगे? अल्ट सी दबाएंगे और बना लेंगे क्या? राउंड ऑफ। अब बताया था मैंने तरीका, इस काउंटर ग्रुप क्या होगा? इंडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और कितना? 0. या ये काम करेंगे, जब राउंड अप बना रहे हैं ना, कंट्रोल इंटर करिए और यहीं पे एक ऑप्शन है टाइप ऑफ लीजिए, इसको क्या ले लेंगे? इनवॉइस राउंडिंग ले लेंगे, बस काम हो जाएगा। देखिए अपने आप 50 पैसा ले लेगा, हो गया 48,161। सही है, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब अगला देखिए क्या क्या हुआ है। ये तो क्वेश्चन हो गया, इतना लंबा सोचिए। वहां क्वेश्चन दिया था, यहाँ आके सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब नीचे दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, क्या दिया हुआ है सुनिएगा। कह रहा है सेल्स इनवाइस एज सोन इन फिगर 1.55 देख ही सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द रेट डिस्काउंट अपीयर ऑटोमेटिकली। आपने देखा होगा कि रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अपीयर हो गए होंगे, प्रदर्शित हो गए होंगे, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। और कह रहा है दिस बिकॉज वी हैव डिफाइंड द प्राइस लिस्ट डिटेल। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम पहले से क्या किए हैं, प्राइस लेवल लिस्ट क्या कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं कि होलसेलर को क्या बेचना है, रिटेलर को क्या बेचना है और डीलर को क्या बेचना है, पहले ही डिसाइड हो चुका है। इसीलिए कह रहा है टैली प्राइम प्रोवाइड यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू सिलेक्ट द आइटम और विदाउट प्राइस लिस्ट इन सेम इनवॉइस। और इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप बिना जैसे सिलेक्शन करते हैं आप चीजों को ऑटोमेटिकली वो ये उठा लेता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लोचदार। देखिए अकाउंट को लोचदार इसलिए बोला गया, कई चीजों को लोचदार इसलिए बोला जाता है कि जो समय के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर सके। लोचदार शब्द बहुत व्यापक है, व्यापक इसलिए है मतलब फैला हुआ है। कारण ये है
कि अगर कोई चीज लोचेदार है इसका मतलब कि वो नए नियम जो भी पारित किए जाएंगे उस चीज को फॉलो कर पाएगा, लेकिन जो कठोर होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। वही बात यहाँ की गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लोचेदार, लोचेदार का मतलब होता है कि हर कंडीशन को क्या करना होगा, फॉलो करने वाला। अब दिया हुआ है वाउचर रिसिप्ट में पैसा रिसीव हो रहा है, पूरा पैसा वही चेक के द्वारा रिसीव हो रहा है, तो चलिए रिसीव करिए इसको। आ जाइए F6 से रिसीव्ड वाउचर में, और मोड चेंज के लिए कंट्रोल एच, डबल एंट्री मोड। अच्छा देख टू और बाई आ रहा है, टू और बाई को सही करने के लिए क्या किया जाता है, F12 दबाया जाता है, और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यस कर दिएंगे, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाई, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आ गया क्रेडिट कौन होगा, देने वाला, देने वाला कौन है, साई होलसेलर। और कितना, अगेंस्ट डिफरेंस वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, देखिए जैसे इंटर कर तुरंत वहां पहुंच जा रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं बाबू, F12 दबाते हैं, और यहाँ जो देता है प्री एलोकेट बिल पेमेंट, इसको क्या किया जाता है, यस किया जाता है। इंटर करके कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब इंटर करेंगे तो यहाँ अगेंस्ट डिफरेंस वाला ऑप्शन आने लगेगा। इससे बेनिफिट होगा कि किस बिल से कितना पेमेंट करना है। अगेंस्ट डिफरेंस एक ही बिल लिख रहा है, 4 नंबर पे जितना अमाउंट है 48,161, आप देख सकते हैं उतना ही बैलेंस का हुआ होगा। अब पैसा आ रहा कहाँ पे, कोटक महिंद्रा बैंक में, और इसका चेक नंबर दिया हुआ है 6000640 है 403। इंटर इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया, रिसिप्ट हो गया। जो आपने सेल किया है, सेल करने के बाद क्या किया आपने, पैसा उनसे रिसीव कर लिया। कोई डाउट है यहाँ तक, चलिए उसके बाद देखिए ये नीचे समझाया है। अब देखिए फिर से सेल्स दिया है, अच्छे से करिएगा। ये नाम है अलीबा रिटेलर्स, यानी जाहिर सी बात है क्या है, हमारा रिटेलर है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे सेल में, कहाँ जाएंगे, सेल्स में। किससे सेल्स आएगा, या फिर से सेल्स, पार्टी का नाम क्या है, अलीबा। अलीबा तो बनाए नहीं है, क्या करेंगे, अल्ट सी से बनाएंगे, क्या लिखेंगे, अलीबा टेलर, रिटेलर। अच्छा अंडर ग्रुप क्या होगा, अकीबा हो गया क्या, हो गया। अब अंडर ग्रुप क्या होगा, क्योंकि हमारा कस्टमर है तो अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्या होगा, डेप्टर होगा। चेक, उसका पैन नंबर भी दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, एक बार देख अच्छे से देख लीजिएगा। नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिया था कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ बस ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ लेना है सेल्स अकाउंट ही होगा। अब कौन कौन सा आइटम का जिक्र किया गया है, एक ही है एरियल, टॉप लोड है, गोडाउन गोरखपुर, नहीं वहां पटना दे तो वहां गोरखपुर कर लीजिएगा आप लोग, गोरखपुर पटौना लिखा है, गोरखपुर कर लीजिएगा उसको। यहाँ क्या लिखा हुआ, पटौना लिखा हुआ, उसको गोरखपुर कर लीजिएगा। सुनिए अब बैच नंबर 008 है ना, बैच नंबर क्या दिया हुआ है, हाँ मैच करा लीजिए 008। 250 क्वांटिटी है, कितनी है 250। कितना डिस्काउंट देगा, दिमाग लगाइए, 200 से अब 5% डिस्काउंट था, देखिए 5% लग गया, बस एक ही आइटम था। इंटर इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब इससे फायदा ये हो रहा है कि प्राइस लेवल लिस्ट क्लियर करने से अपने आप जब रिटेलर को भेजेंगे तो अलग रेट, होलसेलर को बेचेंगे तो अलग रेट, डीलर को बेचेंगे तो अलग रेट, ऑटोमेटिकली लगा ले रहा है। बस आप देख सकते हैं ये रहा। उसके बाद रिसिप्ट हुआ है, पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा। चलिए रिसिप्ट होगा कौन सा वाउचर, F6। देने वाला कौन होगा, अलीबा। अगेंस्ट डिफरेंस बिल नंबर यही रहेगा, और किसमें आ रहा है पैसा, कोटक, और पूरा पैसा आ रहा है, चेक नंबर दिया है 450089, बस इंटर और एक्सेप्ट कर लेंगे, बस हो गया। तो आपने क्या देखा ऑब्जर्वेशन के तहत, कि जैसे ही हम किसी आइटम को ले रहे हैं
और जैसे इसकी क्वांटिटी भर रहे हैं ऑटोमेटिकली इसका टोटल अमाउंट मतलब रेट क्या होगा एक आइटम का वो आ जा रहा है, और डिस्काउंट लगेगा कि नहीं लगेगा वो भी आ जा रहा है ना। हमारे क्वांटिटी के मुताबिक जैसा हमने लगाया है वैसा हो रहा है। अब दिया है रिवाइज प्राइस लिस्ट, क्या दिया हुआ है? रिवाइज प्राइस लिस्ट। क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। द प्राइस आप रिवाइज का मतलब ये होता है कि मान लो ये तो हम था अप्रैल वाला, हम चाहते हैं पहले नहीं अनाउंसमेंट हो जाता है कि भैया 5 तारीख से इस चीज का दाम बढ़ जाएगा, होता है ना, इसी को रिवाइज बोला जाता है। मतलब कि कोई चेंजिंग करनी है, जो 170 में मिल रहा था अब 220 में मिलेगा, यही मतलब होता है। सुनिए क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ स्टॉक आइटम वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। द प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी। जैसे जियो में पहले आता था 399 रुपया में 84 दिन, बाद में हो गया 555 में 84 दिन, और फिर बाद में हो गया 666 में 84 दिन। हो रहा है कि नहीं हो रहा जियो का रिचार्ज? तो जब आने वाला था अगला रिचार्ज 399 के बाद, जब आने वाला था 555, तो पहले ही मैसेज सबको पता चल गया था कि हाँ इस तारीख से नया प्लान जारी हो जाएगा 555 वाला, या 555 वाला जब बंद किया गया तो नया प्लान जारी कर दिया कि 666 का रिचार्ज होगा। हुआ था ना, वैसे यहाँ पे है कि अगर आइटम के दाम में बढ़ाना है या घटाना है, कुछ भी होने वाला है, तो पहले से आपको इस चीज को पता चल जाएगा। जैसे दिया हुआ है, सुनिएगा क्या क्या हुआ है। कह रहा है कि 31 मई को श्रीदेवी इंटरनेशनल वांट टू रिवाइज द प्राइस लिस्ट। मतलब श्रीदेवी क्या चाहता है, श्रीदेवी इंटरनेशनल चाहता है कि 31 मई को हमारे सामान जो भी है उसके दाम में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। कितने का? 50 रुपए के लिए। किसके किसके लिए? होलसेलर के लिए, डीलर के लिए और रिटेलर के लिए। कितना बढ़ जाए? 50 रुपया बढ़ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इनकी देता है इसे 31 मई से दिया हुआ है, 31 मई से अप्लीकेबल हो जाए, यानी 1 जून को जब बेचेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, सबसे पहले आपको आना है कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली पे, अल्टन में इन्वेंट्री मास्टर प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, यानी चलिए स्टेप के पीछे, और अल्टन में, और कहाँ, ए स्टॉक ग्रुप में, और यहाँ क्या दबाएंगे, अल्ट आर दबाएंगे। क्या दबाएंगे? अल्ट आर। इसको बोलते हैं रिवाइज प्राइस। क्या बोलते हैं? रिवाइज प्राइस। अब क्या कहा गया है, 50 रुपया बढ़ाना है। कितना रुपया बढ़ाना है? 50 रुपया बढ़ाना है आपको। तो सबसे पहले रिवाइज रहेगा, पहले एक ही करके बढ़ाएंगे। पहले होलसेलर का बढ़ाएंगे। किसका बढ़ाएंगे? यहाँ ले लेंगे ऑल आइटम नहीं, यहाँ क्या ले लेंगे, वॉशिंग पाउडर। क्या ले लेंगे? वॉशिंग पाउडर। अब प्राइस लेवल किसका, तो मैंने कह दिया होलसेलर का। कब से लगाना है एप्लीकेबल प्राइस, तो हमने लिख दिया 31/5 से, ठीक है। और रिवाइज में क्या करना है, तो आप किसी भी चीज को दो तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं, एक तो परसेंटेज के रूप में और एक अमाउंट के रूप में। एक किस तरह से बढ़ाएंगे आप या घटाएंगे, दो तरीके से, या तो अमाउंट या तो परसेंटेज। लेकिन यहाँ 50 रुपए की बात की गई है, 50 रुपया क्या है, अमाउंट है परसेंट है, अमाउंट है। तो लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज बाई अमाउंट। कितना है अमाउंट, यहाँ डालेंगे 50 रुपया। कोई डिस्काउंट भी रखना है नहीं, नॉट अप्लीकेबल आने देंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए सबका दाम दिख रहा है, पहले कितना था देखिए, सबका 50-50 रुपया बढ़ गया होगा। पहले कितना था, 220 था, अब कितना हो गया, 200। अच्छा 220 में 50 में 250 हो जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ो पहले मन लगा के। क्या हो वो, किस बैच के हैं, क्या नाम है? अच्छा दिख नहीं रहा है, बैठ जाइए। सुनिए, पहले कितना था इसका दाम, 220 रुपया था, अब कितना हो गया, 270 हो गया। तो इसका 170 था, अब कितना हो गया, तो दिखा रहा है ना सबका। मेरी बात समझिएगा, रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया सबका। बस इंटर करके क्या करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए, सबसे बढ़िया। तो यानी कि आपका होलसेलर का तो बढ़ गया। फिर अल्टार दबा के ऐसे ही जिसका जिसका बढ़ाना है, सुनिए, अल्टार दबाएंगे फिर से। अब किसका, वॉशिंग पाउडर का ही रहेगा। अब किसका, रिटेलर का। किसका, रिटेलर का। 31 मई से कितना बढ़ाना है, इंक्रीज बाई अमाउंट, कितना, 50 रुपया। और इसमें कोई नॉट अप्लीकेबल, इंटर करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली 260 रुपया था, अब कितना हो गया, 310 रुपया हो गया। 50 रुपया बढ़ा कि नहीं बढ़ गया। तो यहाँ दिखा रहा है पहले रेट कितना था, अभी तक रेट इतना था 260 रुपया था, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, 310 रुपया होगा। इसी तरह सबका बढ़ गया है, 200 था 250 हो गया। देख रहे हैं ना, इसको भी कंट्रोल से क्या करेंगे,
एक्सेप्ट कर लेंगे और एक और अल्ट आर दबाएंगे फिर से, और लास्ट है आपका यहाँ पे ले लेंगे डीलर। क्या ले लेंगे? डीलर। और यहाँ पे इंक्रीज बाय अमाउंट कितना रुपया? 50 रुपया। और बस इंटर कर लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, बस हो गया। सबका सबका रेट बढ़ा दिए, यही करना है आपको। तो दो एक काम करिए, 2 परचेज 2 रिसिप्ट कर लीजिएगा और रिवाइज लिस्ट का यूज कर लेंगे। कर लेंगे ना? हाँ, यानी 50-50 रुपया पर। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट में सब लगाया है, और सुनिएगा जैसे मेरे स्क्रीनशॉट में आ रहा है ना, पहले 170 था, अब 120 हो गया है, इसे सबके में आना चाहिए। नहीं आएगा तो पूछिएगा। देख लीजिए सबका स्क्रीनशॉट लगाया गया, इसीलिए हाँ सबका दिखाएगा, जिसका जिसका होलसेलर, रिटेलर और डीलर। ये होलसेलर है, ये डीलर है और ये रिटेलर है। अब अगला क्वेश्चन किया जाएगा वाउचर सेल्स का, बता दें कि अगले क्लास में बताए। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, 2 सेल करना है, 2 रिसिप्ट करना है और रिवाइज लिस्ट का यूज करेगा। सुनो, रिवाइज लिस्ट का यूज करने के लिए कहाँ जाना है आपको? अल्टर में जाना है, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में जाना है और वहां अल्ट आर दबाना है। रिवाइज लिस्ट के लिए अल्ट आर दबाएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे ऑल आइटम की जगह वॉशिंग पाउडर। उसके बाद पूछेगा होलसेलर, रिटेलर, डीलर, जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे इंक्रीज बाय अमाउंट और अमाउंट डालेंगे 50 रुपया। और कब से अप्लीकेबल करना है? यानी इसी सामान को अगर 1 अप्रैल 2 अप्रैल 1 मई 2 मई को बेचेंगे तो 117 में बिकेगा, लेकिन वही 31 मई के बाद बेचेंगे तो 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 220 में बिकेगा। समझ में आ गई बात ना? यही करना है आपको। कर लेंगे। इससे फायदा ये होता है कि आप चाहें तो अपने हर चीजों के दाम में अगर बढ़ाना चाहते हैं तो विद इन अ सेकेंड, एक बार में आपको बार बार अमाउंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो बदल देगा अमाउंट सारा। और आप कह सकते हैं भैया देखिए नया रेट लागू होगा 1 जून से। 1 जून से अब सामान बेचेंगे तो 2 सामान 120 में बिक रहा था, अब वो 170 में बिकेगा। जो 170 में बिक रहा था वो 220 में बिकेगा। समझ में आ गई बात ना? रिवाइज लिस्ट का मतलब क्या हुआ? अपने जो भी अमाउंट फिक्स किए हैं आप प्राइस लिस्ट, उसमें क्या कर सके? चेंजिंग कर सके। तो रिवाइज का मतलब घटाना और बढ़ाना दोनों ही हो सकता है, एक ही नहीं होगा, सिर्फ बढ़ाना होगा। घटाना बढ़ाना दोनों हो सकता है। कर लेंगे ना? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नहीं, जाना नहीं है।